हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग चैनल। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चार्ट ट्रेडिंग। और फ्राइडे को देखेंगे बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट की है, कैंडलस्टिक बिहेवियर किस टाइप का बनाया विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल सिनेरियो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखेंगे, हर चीज़ आज आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा। इसके साथ साथ मैं कंटिन्यूसली जैसे आपको बताता हूँ कि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस और माइंडसेट पे काम कर दिया, और टेक्निकल एनालिसिस में भी आपने सिर्फ चार्ट को प्रेफरेंस दी और प्राइस एक्शन को प्रेफरेंस दी, चार्ट रीडिंग पे फोकस किया, प्राइजेक्शन पे फोकस किया, तो आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो अलग लेवल की हो जाएंगी। कंटिन्यूसली अगर आपने 6-7 महीने इसके साथ साथ देखो, बेसिक जो चीज़ें है ना, आपको मैं कल आपको समझाऊंगा साइकोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में आपको इंप्लीमेंट करनी है, वो बिलीव्स अपने माइंड में डालनी है। जो कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स अभी पुराने हैं उनको चेंज करना है, वो सब चीज़ें आपको कल समझाऊंगा। आज हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस टाइप की चार्ट मूवमेंट किया, आप चार्ट ट्रेडिंग को, चार्ट को कैसे देख सकते हो, चार्ट को कैसे फील कर सकते हो। कंटिन्यूसली आपको ये चीजें मैं आपको समझाता रहता हूँ। आज भी इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो जो पहली कैंडल बनी है, देखो पहले नंबर आपने, हमेशा बोलता हूँ मैं, जब 9-7 बज रहे हो आपने आके देखना है कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। जो प्री ओपन मार्केट है, मतलब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, प्री ओपन मार्केट में आपको क्या बता रहा है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता चलता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है। और जो परसों जहां से बाइंग होना शुरू हुई थी, परसों जहां से बाइंग होना शुरू हुई थी, उसी लेवल के नीचे कहीं आसपास खुलता है, थोड़ा सा लो लगाता है और फिर एक अच्छी खासी ऊपर वाली साइड मूवमेंट करता है। अब देखो एक चीज समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ पर लेट से लगा लिया 53,000 या कुछ भी लगा लो, आप मान लो 52,000, 52,500 की कॉल लगाते हो, 52,500 की कॉल लगाते हो, तो पहली कैंडल अगर आपको प्रीमियम पे देखने को मिलेगी तो वो आपको रेड देखने को मिलेगी। बट अगर आप चार्ट में जाके देखोगे तो वो आपको ग्रीन देखने को मिलेगी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जो 9:15 की मूवमेंट होती है वो हाईली वोलेटाइल होती है और हाईली रिस्की भी रहती है। ये कब एक्टिव होती है, कब आपको समझना पड़ेगा। देखो अगर इस केस में, अगर मान लो ये रेंज यहाँ बनी होती है और यहाँ पर 9:15 का वो जो सिनेरियो बन रहा होता है और यहाँ पर जो पहली कैंडल बनती वो इस टाइप की बनती, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम बढ़ते हुए दिख सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसएल कटते, यहाँ पर एसएल करते, जैसे ही मार्केट एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करता है एसएल करते। बट इसके बीच में आप देखो तो ना बायर्स अपने एसएल काटने के उसके लिए थे, ना सेलर्स अपने एसएल काटते हैं। और खासकर हमें पैसा कब बनता है, जब राइटर, देखो कॉल राइटर अगर अपना एसएल बुक करता तो कॉल आपके आपको प्रीमियम में ऊपर वाली साइड मूवमेंट जाते हुए दिख सकती, ना कि नीचे वाली साइड। तो कॉल राइटर कहीं ना कहीं इस टाइम तक ना डर नहीं रहे थे, वो बैठे हुए थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आइडिया था कि मार्केट ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको क्या होता क्रॉस नहीं कर पाए, और ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो अगली कैंडल में क्या होता है, अगली कैंडल में आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। इस टाइम तक हम मार्केट को जज नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वेट करना है। एक कैंडल सारा सिनेरियो चेंज कर देती है, एक कैंडल सारा सिनेरियो चेंज करती है। उसके बाद अगली कैंडल बनती है और जैसे इस कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन होता है। अब देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको मैं पुट का चार्ट भी दिखाता हूँ। अगर आप पुट का चार्ट देखोगे, पुट के चार्ट में 9:15 से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बाइंग बाइंग दिखने को मिल रही थी। मतलब कहीं ना कहीं पुट वाली जो पुट राइट पुट बायर थे, जो बायर थे, कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे नीचे वाली साइड के लिए। और यही चीज हमें प्रीमियम देखने को मिलती है, पहले मिनट की कैंडल में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। वो इसी वजह से, क्योंकि जो पहली कैंडल थी थोड़ी सी, अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे तो यहाँ पर ये भी थोड़ी सी ऊपर गई थी। जो मैक्सिमम मूवमेंट आई है वो पहली कैंडल में ही आई है। उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे 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 वाली साइड ही था। तो यही चीज हमें रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट में। कहीं ना कहीं अगर आप प्रीमियम के चार्ट को देखो तो यहाँ पर साफ दिख रहा था कि जो जो मूवमेंट है वो ऊपर वाली साइड आ सकती है। पुट के केस में बात कर रहा हूँ, और यही इंपॉर्टेंट लेवल था। प्रीमियम का चार्ट भी आपको माइंड में याद होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रीमियम के चार्ट में क्या हो रहा है। और बैंक निफ्टी के अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो परसों जो लेवल था जहां पर ये बायर्स एंटर हुए थे, यहीं पर बाइंग एंट्री, यहीं पर बायर्स ने एंट्री लेना शुरू की थी। यहीं से मार्केट में जो पहले सेलर आए थे वहीं पर बायर आना शुरू हो गए थे। और कंटिन्यूसली उन बायर्स का एक एसएल लगा होगा, जो छोटे मोटे बायर्स 52,000 के पास लगा था। दूसरे जो बड़े बायर थे उन्होंने एसएल लगाया था 52,600 के लेवल के पास। अब ये एसएल ऐसा तो नहीं है कि यही होगा, पहले मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा। बट क्या होता है कि जब मार्केट बड़ा, मैं आपको कल भी बता रहा था कि जब बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है ना, एसएल अगर यहाँ है तो शिफ्ट करके वो अगले स्विंग के पास ले आते हैं। जब मार्केट यहाँ पर पहले बाइंग कैंडल में आता है, अगली कैंडल में सस्टेन नहीं कर पाता, तो आपको सामने देखने को मिलेगा कि तीसरी कैंडल में जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, एक अच्छी खासी हमें नीचे वाली साइड एक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और मूवमेंट देखने को मिलती है। सेम केस अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम में भी आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर मूवमेंट दिखती है, बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। हाँ एक चीज है,
देखो कई बार क्या होगा ना, आपको एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। प्रीमियम में देखो तो ये दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल भी ऊपर तक आ जाती है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा एसएल बड़ा रखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपका एसएल 40 पॉइंट का, तो आपको 50 60 70 पॉइंट की मूवमेंट भी देखने को मिल ही जाएगी। क्योंकि हमें जो एसएल लगाना होता है ना, वो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। हमें अब हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं लगाना होता। प्रीमियम चाहे जो मर्जी करे, हमारी एंट्री और जो हमारा एग्जिट है वो बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के होगी, ना कि प्रीमियम के चार्ट को देखे। क्योंकि प्रीमियम वोलेटाइल भी हो सकता है और साइलेंट भी हो सकता है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट न्यूट्रल चलता है। जैसे बैंक निफ्टी इसके लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर आपकी एक क्लियर कट एंट्री बनती है। क्यों? जो भी यहाँ पर बायर होंगे वो अपनी ऐसी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। कंटिन्यूसली वो पहली कैंडल से एग्जिट करना शुरू कर गए थे। यही चीज आपको प्रीमियम में देखने को मिलती है कि पहली कैंडल से ही उन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया। तभी तो बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली। देखो इधर देखो, अगर आप इस चार्ट को देखो, यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर बनी है, मतलब कि जो पहली कैंडल है उसके उसके ऊपर बनी है, मतलब उसके उसका जो लो है उसके ऊपर क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पर भी कैंडल ऐसे बननी चाहिए थी, बट पुट के प्रीमियम के केस में ऐसा नहीं होता है। ये कैंडल ऊपर जाके अच्छी खासी मूवमेंट करती है। अगर इस कैंडल को पॉइंट वाइज दिखाऊं आपको, तो अगर आप पॉइंट वाइज देखो तो लगभग इसने जो लो से हाई मार्क किया है वो लगभग 61 पॉइंट का मूवमेंट की हुई है। वो इसलिए की है क्योंकि जो बायर हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करके वो अपने एसएल काट रहे हैं। पर हमने एंट्री तभी लेनी है जब हमें जेन्युइनली एंट्री मिलेगी, जब बैंक निफ्टी का चार्ट हमें एंट्री देगा। एंट्री हमें यहाँ मिलती है। अब आप देखो क्या होता है कि अब क्या ना, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, वन डे टाइम फ्रेम को समझो पहले। वन डे को समझो हो क्या रहा है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी आराम आराम से ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बाइंग प्रेशर है वो कम हो चुका है। क्योंकि इस हाई के बाद आप देखो तो लगभग यहीं पर आके मूवमेंट किया। पिछले हाई में अच्छी खासी मूवमेंट थी, उससे पीछे में अच्छी खासी मूवमेंट थी। बट अब मूवमेंट स्लो हो गई, क्योंकि अब बायर भी तो होने चाहिए ना। बायर जिन्होंने पहले जो अच्छे बायर थे वो यहाँ घुस गए, प्रोफेशनल यहाँ घुस गए। तो अब जो न्यू बायर है वो कहाँ से आएगा? दो ही तरीके से आएगा। जा तो मार्केट एक अच्छी खासी रेंज बनाए, जा मार्केट एक पुल बैक ले, थोड़ा सा पुल बैक ले, और वापिस यहाँ पर होल्ड करके वापिस ऊपर आए, तब जाके बायर्स एक्टिवेट होते हुए आपको दिख सकते हैं। अब देखो क्या होता है, क्या वन डे टाइम फ्रेम में ना, अब जो क्या होता है, मार्केट ना कहीं एक रेंज के बीच आ चुका है। जहां तो मार्केट अब इसे अब देखो, ये जो 53,000 का लेवल है, ये 50,200 के पास का, या 53,000 का लेवल है, इसके ऊपर आके सस्टेन करे, या 52,000 के पास आके सस्टेन करे, तभी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट आ गया एक जोन के बीच, एक रेंज के बीच आ गया, रेंज के बीच आ गया, रेंज के बीच आपको मूवमेंट बड़ी देखने को नहीं मिलती। और सेम केस यही चीज वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट जब आप देखोगे ना, वो आपको एक ओवरव्यू देगा कि मूवमेंट बड़ी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। और वही देखने को मिलता है जब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे। जब मार्केट बीच रेंज में फंसा ना, तब आपको दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। सेम केस आपको यहीं पर देखने को मिलता है। मार्केट क्या करता है, जैसे ही मार्केट आता है, कहां पर आता है, इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है, 53,200 से लेकर 300 के बीच आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये अच्छी खासा स्पोर्ट जोन था। ये पूरा जो जोन था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्पोर्ट जोन था। जैसे मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखता है, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है, फिर आस्ता आस्ता वापिस ऊपर जाता है। अब समझो अब बाइंग का ट्रेड कैसे बनता है। अब क्या होता है, अब देखो बाइंग का ट्रेड आपने लेना कहाँ पर, आपको पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले नंबर तो एक चीज समझो कि अगर आपने यहाँ पर पहला ट्रेड नहीं लिया, मिस कर दिया इसको, तो दूसरे ट्रेड को मत लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दूसरे ट्रेड में कम रहती है एज कम्पेयर टू पहले ट्रेड में। क्योंकि पहले ट्रेड में सारे बायर सेलर बैठे होते हैं, जिन्होंने प्रॉफिट बना लिया वो अपने घर को निकल जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर, जो रिटेलर होता है, वो पूरे दिन बैठा रहता है। वो कभी लॉस देख रहा है, कभी प्रॉफिट देख रहा है, कभी एवरेज कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो वो पूरे दिन बैठा रहता है। बट जो मेन बायर होते हैं, जो मेन सेलर होते हैं, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब समझो होता क्या, यहीं पर इसी लेवल के पास सेलर एक्टिवेट हुए थे, अच्छे खासे सेलर एक्टिवेट हुए थे। ठीक। अब क्या होता है, जब मार्केट वापिस इस पॉइंट के पास आता है, ये कौन सा लेवल है, 52,500 का लेवल है। इसके पास जैसे ही मार्केट आता है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है। ये जो कैंडल्स बनी है, सस्टेनर्स कैंडल बनी है। तो जो भी यहाँ पर जिन्होंने सेल करके रखा हुआ है, जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के सेल करते हैं, जो मतलब सोचते हैं कि भाई ये एज पुल बैक है, यहाँ पर सस्टेन करते मार्केट फिर से नीचे ब्रेक करेगा और लो ब्रेक करके वापिस हाई ब्रेक नहीं करेगा, लो ब्रेक करता रहेगा। ऐसा होता नहीं है। मार्केट जब यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, आपको समझ आने लग जाती है, उनको समझ आने लगती है, पेन बढ़ने लग जाती है, फियर बढ़ने लग जाता है। क्योंकि मार्केट उनके जहां पर कास्ट टू कास्ट है, जहां से वो अब लास्ट में आने लगे हैं, क्योंकि पहले वो प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट से कास्ट टू कास्ट में अब लास्ट में आने लगे हैं। तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। यही अभी आपको मैं प्रीमियम के चार्ट में भी दिखाऊंगा। पहले आप समझो मूवमेंट कितनी है। देखो अगर आपने देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये भी मूवमेंट है, बट हम ये मूवमेंट ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप इसको देखो तो ये कितने पॉइंट की मूवमेंट है, अगर बिल्कुल यहाँ से देखो 155 पॉइंट मूवमेंट है।
155 पॉइंट की मूवमेंट है और ये मूवमेंट है 145 पॉइंट की मूवमेंट है। अगर आप प्रीमियम में देखोगे, काल के प्रीमियम में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मूवमेंट आपको वेट करना है। ये वाली कैंडल्स पे आप ट्रेंड नहीं ले पाओगे। अगर आप इसके यहाँ से यहाँ तक देखो तो लगभग 60 पॉइंट की मूवमेंट आई है, और सेम अगर आप इसके लो से इसके हाई तक देखोगे तो लगभग जो मूवमेंट है वो 104-5 पॉइंट की मूवमेंट है। तो बड़ा पैसा आपका तभी बनेगा जब एसएल कटेंगे। एसएल कटेंगे तभी पैसा बनेगा। इंपॉर्टेंट लेवल के पास आने दो मार्केट को, वहां पर सस्टेन करने दो। यहाँ पर दो केस हो सकते थे वापिस, यहाँ पर बीरिश प्रोजेक्शन बना के छोटी सी रेंज बना के नीचे वाली साइड भी आ सकता था, ऊपर भी जा सकता था। देखो अब होता क्या, जैसे ही मार्केट ऊपर आता है, अब यहाँ पर जो मेन सेलर है ना, इनका असर लगा होता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर वापिस सस्टेन करेगा तो आपको वापिस देखने को मिलेगा कि एक मूवमेंट आपको ऊपर वाली साइड देखने को मिल सकती है 100, 150, 200 पॉइंट की। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में। अब बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी? 500, 600, 700 पॉइंट की मूवमेंट कब मिलेगी? जब मार्केट अपर लेवल, इस लेवल के पास आके सस्टेन करेगा, जब 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास सस्टेन करेगा, इसके ऊपर मूवमेंट देगा। देखो बीच में होने में तो कुछ भी हो सकता है, बट जो जहां पर आप डरोगे नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या है, जहां पर आपको दोनों साइड्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा अब यहाँ पर क्या हो गया, साइडवेज हो चुका है। अब जो ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, साइडवेज। अब जो सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि आपको मूवमेंट नीचे वाली साइड भी देखने को मिल रही है, ऊपर वाली साइड देखने को मिल रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले कंटिन्यूसली आपको जहाँ तो बाइंग वाली साइड मूवमेंट देखने को मिल रही थी, उधर सस्टेनेंस देखने को मिल रही थी। जहाँ नीचे वाली थोड़ा सा आ रहा था, वापिस बायर्स इसको ऊपर लेके आ रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली बायर स्ट्रांग थे। जैसे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा था, वापिस मार्केट ऊपर जा रहा था। जैसे सपोर्ट के पास आ रहा था, वैसे ही ऊपर जा रहा था। बट अब थोड़ा सा क्या हो गया कि मार्केट थोड़ा सा, अब क्या हो गया, मूवमेंट वन डे में स्लो हो चुकी है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। तो आप जो मूवमेंट मिलेगी थोड़ी बड़ी नहीं मिलेगी, ये चीज आपको सोच के चलना पड़ेगा। जब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट आएगा, वहां आपको जा तो आपको आधी क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हो, जा आप फुल क्वांटिटी पे एग्जिट कर सकते हो, वापिस एंट्री भी ले सकते हो। एक बार अगर आपने पैसा प्रॉफिट आपने अपने अकाउंट में एग्जिट लेना सीख लिया, प्रॉफिट को लेना सीख लिया और लॉस को कट करना सीख लिया, तो आपको समझ आ जाएगा कंटिन्यूसली। जब आपका माइंड से ऐसा बन जाएगा, नंबर ऑफ डेज आपके प्रॉफिटेबल ज्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे और आप कंसिस्टेंट विनर बन जाओगे। पर एक चीज साथ साथ देखनी पड़ेगी कि साइकोलॉजी के ऊपर कल मैं वीडियो बनाऊंगा, वो जाके आप पक्का चेकआउट करना। वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी माइंडसेट को स्टेबल रखने में और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।